रत्नाकर पंचविंशतिका का 23 नंबर का छंद पढ़ेंगे। पूर्वे भवे कार्यमया न पुण्यम आगामि जन्मन्यपि नो करिष्ये यदि दशोऽहं मम तेन नष्टा भूतोर्भवद्भावि भवत्रैषा। कितने काल होते हैं? 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो कह रहे हैं पूर्वे भवे अकारी मया न पुण्यम। मया मैंने पूर्वे भवे पूर्व भव में पुण्यम पुण्य न आकारी नहीं किया। हे भगवान मैंने पूर्व भव में पुण्य नहीं किया और आगामी जन्मनि अपि आगामी जन्म में भी न करिष्ये नहीं कर सकूँगा। आगामी जन्मनि अपि आगामी जन्म में भी न करिष्यते नहीं कर सकूँगा। यदि अगर ईदृशा अहम इस प्रकार मैं हूँ तो ईशा हे स्वामिन तेन उस कार्य से मम मेरे भूत भवत भावी भवत्री भूत वर्तमान और भविष्य में तीनों भव नष्ट हुए। क्या कह रहे हैं? हे भगवान मैंने पूर्व भव में कोई भी सुकृत नहीं किया, पुण्य का कार्य नहीं किया और आगे भी नहीं कर पाऊँगा और अभी भी नहीं कर रहा हूँ। इस अपेक्षा से हमारे तीनों भव प्राप्त करना नहीं प्राप्त करना एक सा हुआ, अर्थात नष्ट कर दिए हमने। ये कहा जा रहा है कि जो संसारी प्राणी पूर्व भव में पुण्य नहीं करता, इस भव में दीन दरिद्री रहता है और शिव भगवान के दर्शन भी उपलब्ध नहीं हो पाते। अब जब ऐसा करता है तो वर्तमान में भी धर्म नहीं करता, तो भविष्य काल में ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी, उससे ऐसा साधन नहीं मिलता, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं मिलता जिससे वह धर्म कर सके। मायने समझे? मायना ये हुआ पूर्व पर्याय में धर्म नहीं किया, इस पर्याय में भी ऐसा साधन नहीं मिला। इस पर्याय में पाप किया तो नरक चला गया, तो भविष्य अब नरक में क्या करेगा? धर्म ध्यान। नरक में क्या करेगा? वह कल्याण की बात, तो वहाँ भी पुण्य नहीं कर पाता। कहने का तात्पर्य कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पुण्य लेकर आते भी नहीं हैं, पुण्य करते भी नहीं हैं और अगले भाव में पुण्य लेकर भी नहीं जाते, तो वहाँ भी पुण्य नहीं कर पाते। ऐसा कहीं मैं तो नहीं हूँ। ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रहे, भगवान मेरे ये तीनों जन्म नष्ट नहीं होना चाहिए। मायना ये है पुण्यहीन का कोई भविष्य नहीं होता। जो वर्तमान में पुण्य नहीं करते उनके भविष्य का निर्माण नहीं होता। याद रखना, भविष्य कोई दूसरी चीज नहीं है, वर्तमान की गोद में ही भविष्य का जन्म होना है। ऐसे में जो भविष्य है ना वो आज बन करके ही आएगा। जैसे कल ये आज कल था, लेकिन ये कल आज हो गया। जो आगामी में काल है ना टुमारो, वो आगे चल करके आज हो जाएगा, टुडे हो जाएगा। समझ आ रहे हैं ना? ऐसी भविष्य भी क्या बनेगा? आज ही बनेगा। तो भविष्य का जन्म भी आज की गोद में ही होना है। कहने का तात्पर्य जो आज पुण्य नहीं करते, समझो आगे वो क्या पुण्य कर पाएंगे, उनका भविष्य व्यर्थमय है। इसलिए आज ही अभी से पुण्य की क्रियाएं करना प्रारंभ कर देना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। अभी इसी वक्त से पुण्य करना प्रारंभ कर दो। पहले नहीं किया, भविष्य का भरोसा नहीं, इसलिए वर्तमान में जितना समय मिला है उस मिले हुए समय में पुण्य की क्रियाएं प्रारंभ कर दो, तो आपका भूतकाल भी बदल जाएगा जो काला इतिहास था, और वर्तमान भी अच्छा हो जाएगा, तो भविष्य भी निर्मल होगा। ये नियम है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका भूतकाल भी अच्छा था, भविष्य भी अच्छा होगा, वर्तमान को सुधार लो। भूत भी सुंदर था
भविष्य भी सुंदर होगा, उसे संभालो जो भी वर्तमान है। वर्तमान को संभाल लिया तो समझो आपका भूतकाल का भी गया और भविष्य भी आपका उज्जवल निर्मल बन जाएगा। इसलिए पुण्यहीन का कोई भविष्य नहीं होता, जो पुण्यवान होते हैं उन्हीं का उज्जवल भविष्य होता है। यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो, आगामी काल में उन्नति चाहते हो, भविष्य में आप सुखमय जीवन जीना चाहते हो, आनंद से रहना चाहते हो, शांति से रहना चाहते हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए पुण्य की क्रियाएं नहीं छोड़ना चाहिए, हर क्षण पुण्य के कार्य करते रहना चाहिए। समझ आ रहा? जो पुण्य की क्रियाएं करते, पुण्य के कार्य करते हैं, उनका ही जीवन सार्थक होता है। वरना पुण्यहीनों का जन्म लेना निरर्थक है, मरण भी निरर्थक है और परभव भी उनका निरर्थक है। कोई मायना सिद्ध नहीं होता जन्म लेकर के, उनका जन्म मरण के लिए जन्म मरण होता रहता है। अब आगे इसका अपन हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी के माध्यम से और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन से नंबर का? 23 नंबर का है। सत्कर्म पहले जन्म में मैंने किया कोई नहीं, आशा नहीं जन्मान में उसको करूँगा मैं कहीं। इस भांति का यदि हूँ जिनेश्वर, क्यों न मुझको कष्ट हो, संसार में फिर जन्म दी, तीनों क्यों न मेरे नष्ट हों। कह रहे हैं कि हमने भूतकाल में तो धर्म किया नहीं और भविष्य का ठिकाना नहीं, हम कह नहीं सकते कि भविष्य में हम धर्म करेंगे, और वर्तमान को हम ऐसे ही नष्ट कर रहे हैं विषयों में, पापों में। आगे कैसे कल्याण होगा भगवान मुझे बताओ तो। अर्थात मैंने तीनों भवों को नष्ट कर दिया। जिस जीव ने पहले पुण्य नहीं किया, भविष्य की कोई आशा है नहीं, वर्तमान में कर नहीं रहा है, समझो उसके तीनों भव कैसे हो गए? नष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। कोई मायना नहीं, इतने अच्छे भाव पा करके उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। 24 नंबर। किं वा मुधा हम बहुधा सुधाबुक पूज्य त्वदग्रे चरितं स्वकीयम् जल्पामि यस्मात् त्रिजगत्स्वरूप निरूपकस्त्वं कियदेतत्र। शुधाभुक पूज्यो। शुधाभुक माने, सुधा माने होता अमृत, भुक माने उसको पीने वाले। तो अमृत का पान कौन करते हैं? देवतागण। पूज्य, हे देवों से पूज्य भगवान, त्वद अग्रे आपके आगे, अहम मैं, सुखीयम चरितम अपना आचरण, मुधा व्यर्थ, किम वा क्या जलपामी कहूँ बोलूँ, यस्मात् क्योंकि तुम आप तो त्रिजगत स्वरूप निरूप कहा, आप तीनों लोकों के स्वरूप का निरूपण करने वाले हैं, अर्थात तीनों लोकों के सभी जीवों की सभी चीज़ों को जानने वाले हैं। अत्र इस विषय में एतत् यह चरित्र कियत कितना जलपामी कहूँ। कि हे भगवान, आप देवताओं से पूज्य हो, मैं अपना आचरण व्यर्थ में ही आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप तो तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को जानने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। आखिरकार मैं यह चरित्र कितना कहूँ और क्यों कहूँ। कहने का तात्पर्य भगवान, आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपको सारी संसारी प्राणी की सब क्रियाएं मालूम हैं, सारे चारित्र को आप जानते हैं, कौन क्या कर रहा है, कितनी मायाचारी कर रहा है, कितना पाप कर रहा है, कितना धर्म कर रहा, कितना दया परोपकार के काम कर रहा, आप सब जानते हो। आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और मेरी तो ये व्यथा का कोई अंत ही नहीं है। समझ आ रहा ना? अपन अनादिकाल से क्या क्या करते आ रहे हैं, ये केवली भगवान भी अपने मुख से नहीं बता पाएंगे। क्या कह रहा हूं? केवली भगवान भी अपने जीवन काल में केवल ज्ञान के बाद एक जीव की पूरी कथा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कहाँ से चली आ रही कथा हमारी? अनादि से, कोई और छोरी नहीं उसका। और भगवान केवल जानते तो हैं भगवान, लेकिन बता नहीं पाएंगे पूरी। एक जीव की भी पूरी कहानी भगवान केवल ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान होने पर उनके दिव्य ध्वनि से आपको ज्ञात नहीं हो सकती। इतने जीवों ने क्या किए हैं? अच्छे बुरे काम किए, अच्छे भी किए, कभी बुरे भी किए, इतनी योनियों में भटका भी रहा, सब कुछ किया, तो पूरा का पूरा प्रोपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी व्यथा कथा का कोई अंत नहीं है। संसारी प्राणी की व्यथा कथा का कोई अंत नहीं। व्यथा माने दुख दर्द, और कथा माने भाव धारण करने की स्थिति है। ये सारी ऐसी हो गई। क्या कहूँ भगवान, अब कैसे करूँ? एक और बचा है, आज कर लो कि कल कर लो? ठीक है, तो बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री हिंदी पढ़ना है इसका, चलो हिंदी पढ़ लो भाई। हे पूज्य आपके चरित को बहु भांति गाऊं क्या व्यथा, कुछ भी नहीं तुमसे छिपी है पापमय मेरी कथा, क्योंकि त्रिजग के रूप हो तुम, ईश हो सर्वज्ञ हो, पथ के प्रदर्शक हो तुम्ही, मम चित्त के मर्मज्ञ हो। हे पूज्य, अपने चरित्र की, मैं अपने आचरण की आपके सामने व्यथा ही कथा कहूँ। आपसे तो कोई छिपी ही नहीं, मैंने कितने पाप किए हैं, मैं आपसे नहीं छुपा सकता। सुन रहे? भगवान से कभी कुछ नहीं छिपता, खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं। याद रखो, किससे? खुद से और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं। पाप और पारा कभी पचता नहीं, ख्वाब और खजाने कभी भरते नहीं। ख्वाब समझते हो? खजाने, ख्वाब समझते हो ना? क्या बोलते? सपने। और खजाने कभी भरते नहीं। पाप और पारा कभी पचता नहीं, और खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं। इसलिए भगवान आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि आप तो तीन जगत के रूप हो, आप तो सर्वज्ञ हो, हमारे मन के मर्मज्ञ हो, अब हमारे पथ प्रदर्शक बनो। बोलो भगवान जी की जय, हमारे गुरुवर महाराज जी की जय।